तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम शुरू करने वाले किर्चॉफ्स लॉ दोस्तों, जो कि बहुत ही आसान लॉ है दोस्तों। किर्चॉफ्स लॉ दोस्तों सबसे ज़्यादा आसान है। किर्चॉफ्स लॉ दोस्तों आपका बहुत ही ज़्यादा आसान है। पूछो क्योंकि दोस्तों इसके दो टाइप होते हैं, आपको सभी को पता है। किर्चॉफ्स लॉ के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। किर्चॉफ्स लॉ के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं आपके किर्चॉफ्स लॉ के। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों पहला टाइप होता है आपका, क्या होता है पहला टाइप होता है दोस्तों आपका किर्चॉफ्स करंट लॉ, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? इसे हम केसीएल बोलते हैं। किर्चॉफ्स करंट लॉ को दोस्तों हम इसका अर्थ है दोस्तों केसीएल, ठीक है। और केवीएल को क्या बोलेंगे दोस्तों? हम किर्चॉफ वोल्टेज लॉ। क्या बोलेंगे इसे? किर्चॉफ वोल्टेज लॉ। दोस्तों ये होता है केसीएल और केवीएल। केसीएल मतलब किर्चॉफ्स करंट लॉ और दोस्तों केवीएल किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ। दोस्तों किर्चॉफ्स लॉ में हमें किर्चॉफ्स लॉ के दो प्रकार के होते हैं, पहला किर्चॉफ्स करंट लॉ, दूसरा किर्चॉफ वोल्टेज लॉ। दोस्तों हम एक एक करके बारी बारी से इन सभी लॉ को समझते हैं। दोस्तों आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, मैं तो पढ़ा रहा हूँ ना आपको, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। अब हम केसीएल पढ़ते हैं दोस्तों। केसीएल सिंपल कहता है जितना करंट अंदर जाएगा उतना करंट, जितना करंट अंदर आएगा उतना करंट बाहर जाएगा, बस इसका मतलब ये है। जैसे मान लो मैं इस पिक्चर को फिर से बनाता हूँ, बनाओ। देखो जैसे मान लो आपने ये एक पॉइंट है, ठीक है, राइट से बनाओ, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा है राइट से बनाते हैं। थैंक यू। अब देखो क्या करना है आपको, आपने एक ये दोस्तों देखो एक आपने बिंदु, अब दोस्तों देखो यहाँ से जितना ही करंट अंदर जाएगा उतना ही करंट बाहर जाएगा। देखो 1 2 3 4 5। देखो मान लो जैसे ये करंट अंदर आ रहा है I1, ये भी अंदर आ रहा है I2 ढंग से बना रहा हूँ, ठीक है। ये भी क्या जा रहा है दोस्तों, ये दोनों अंदर आ रहे हैं और ये भी अंदर आ रहा है, ठीक है। और ये आपका बाहर जा रहा है, ठीक है। ये क्या जा रहा है दोस्तों, आपका बाहर जा रहा है, ठीक है। जितना अंदर जाएगा और जितना देखो जितना अंदर आएगा और उतना ही बाहर जाएगा, और दोनों क्या होता है, बराबर होता है। मतलब इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट आपका क्या होता है, इसमें बराबर होता है। तो मान लो इसे I1 मान लो, ठीक है, इसे I2 मान लो, कुछ ही मान सकते हो, ठीक है, I3 I4, समझ गए। तो इस पिक्चर में यही बनाया गया है। इस पिक्चर में बोला गया है कि जितना करंट अंदर जाएगा उतने करंट क्या जाएगा दोस्तों, बाहर जाएगा। तो बस अब कुछ नहीं करना आपको। देखो दोस्तों, तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट। दोस्तों अंदर कितना आ रहा है, I1 I2 और I5 हमारा अंदर आ रहा है। बाहर कौन 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 जा रहा है, एक आपका जा रहा है I4 बाहर गया और एक आपका I3 बाहर गया। दोनों आपस में बराबर हो गए। और जब आपको पता है प्लस वाले को हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस का हो जाएगा। तो इसलिए I3 माइनस I4 बराबर, पता चल गया कैसे आया। और दोस्तों केसीएल पेपर में एमसीक्यू में पूछ लेता है, हरियाणा बोर्ड में कई बार पूछ लेता है, जो केसीएल है वो कौन से उस पे बेस्ड है। तो आप क्या बोलोगे, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ किस पे बेस्ड होता है दोस्तों, ये कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। और दोस्तों जो आपका ये वाला पॉइंट होता है, ये वाला जो बिंदु है, इसको बोलते हैं हम नोड या जंक्शन। नोड और जंक्शन कुछ भी बोलते हैं, नोड या जंक्शन, ठीक है। इसको ये बोलते हैं नोड या जंक्शन, ठीक है। जंक्शन की स्पेलिंग दोबारा लिख दो, कोई बात नहीं, लिख देता हूँ इधर। ये तो नोड से दिख रहा है ना, नोड या जंक्शन बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है, जंक्शन, ठीक है, नोड या जंक्शन। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों केबीएल। केबीएल को हम पता है क्या कहते हैं, केबीएल को बोलते हैं किर्चॉफ वोल्टेज लॉ। तो इससे ये किस पे बेस रहता है, वोल्टेज पे बेस रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों इसमें समझो, जो ले बेस है किस पे, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। इसमें क्या होता है दोस्तों आपका, एक मान लो आपको एक क्लोज लूप लेना है, ठीक है। क्लोज लूप में आपको मान लिया आपने A B C D A ले लिया, ठीक है। तो इस लूप में क्या होगा, जो रेजिस्टेंस, अगर मान लो रेजिस्टेंस करंट की डायरेक्शन में, देखो करंट अगर ये करंट की डायरेक्शन में आ रहा है तो I प्लस IR होगा, और अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, माइनस आर। वैसे बैटरी में प्लस वाली साइड है तो क्या आ जाएगा, प्लस, और माइनस वाले के इधर है, देखो अगर ये प्लस वाली साइड है तो प्लस हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। नेगेटिव वाले के साथ है तो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे मान लो ये किसी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, तो IR1 प्लस E1 प्लस IR2 प्लस IR3 माइनस में E2 प्लस में IR4, ठीक है। और दोस्तों जो लॉ बेस किस पे रहता है, आपका एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। दोस्तों बस आपका यही था। अगर किर्चॉफ्स करंट लॉ, किर्चॉफ वोल्टेज लॉ आएगा तो लिख देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए। और किसी प्रकार कोई दिक्कत आए तो कमेंट कीजिए, ठीक है।